हेलो दोस्तों, प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न नंबर 10। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब आप छतरी को ऊपर से देखेंगे तो आपको जो छतरी है वो एक वृत्ताकार की तरह ही लगेगी, और वो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। मान लो ये ऊपर से देखने से आपको ऐसे लग रही है, और इन्होंने भी यही बोला है कि एक सपाट वृत्त मान लीजिए। तो हमने भी इसको एक सपाट वृत्त मान लिया कि छतरी जो है वो ऊपर से सपाट वृत्त की तरह दिख रही है, और इसमें 8 ताने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ताने हैं जो बराबर बराबर दूरी पे लगे हुए हैं। तो दो क्रमागत का मतलब होता है कि एक के बाद दूसरे का आना। तो एक के बाद दूसरे का आने का मतलब है कि इसके बाद हम अगर इसको ले रहे हैं तो इसके बाद ये आ रहा है, तो इसके बीच का क्षेत्रफल, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसके बीच का जो क्षेत्रफल है, तो इसका मतलब है ये वृत्त का एक त्रिज्य खंड बन रहा है, तो हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्या और कोण की ज़रूरत होती है। तो त्रिज्या तो हमारे पास है 45 सेंटीमीटर, लेकिन कोण नहीं है। कोण अभी यहाँ पे बोला गया है कि इसमें कितने ताने हैं, इसमें 8 बराबर ताने हैं। तो इसका मतलब इसमें कुल 8 भाग हैं। तो मतलब पूरे वृत्त का जो कोण रहता है वो 360 डिग्री का रहता है। आकृति के अनुसार कुल 8 त्रिज्य खंड हैं, तो मतलब इसमें 8 भाग हैं, बराबर भाग हैं। तो 360 डिग्री के हम 8 बराबर भाग कर देंगे, तो हमारे पास प्रत्येक त्रिज्य खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण आ जाएगा। तो इसको आप नोट भी करते रहें साथ साथ में, और समझते भी रहें। फिर हम इसके बाद निकालेंगे दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल का मतलब है एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जो कि हमारे पास आएगा 45, क्योंकि कोण हमारे पास काट के आया था 45 डिग्री। तो प्रत्येक त्रिज्य खंड का जो कोण है हमारा 45 डिग्री है, बटा 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला लग जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 45 से हम जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे एक 45 अट्ठे हो जाएगा 360 डिग्री गुणा पाई का मान 22/7 गुणा, और आर हमारे पास 45 सेंटीमीटर का वर्ग, 45 सेंटीमीटर आर है तो उसका वर्ग हो जाएगा। यहाँ से 2 के पहाड़े से 8 भी कटेगा, 2 चौके 8, और 22 भी कटेगा, 2 11 का 22। यहाँ से हमारे पास 1/4 बचेगा गुणा 11/7 गुणा, और 45 सेंटीमीटर को 2 बार लिख लेंगे, 45 सेंटीमीटर गुणा 45 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका वर्ग है। उसके बाद ऊपर जितना भी दिया गया है इसको हम सारे को गुणा करके हमारे पास आ जाएगा 22,275, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 7 चौके 28। तो इस तरह से हमारे पास दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न नंबर 10 रहता है। इसको आप अच्छे से नोट कर लें और समझ लें। धन्यवाद।